पेशावर हाई कोर्ट ने इनके हल्के से इलेक्शन की कार्रवाई को रोक दिया है, मुअत्तल कर दिया है। चित्राली साहब को नाहक हटाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन एक दिन में जो नोटिफिकेशन किया था इनको हटाने का और इलेक्शन कराने का इनके हल्के NA1 में चित्राल, वो तमाम प्रोसेस आज पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ चित्राली साहब, और इंशाअल्लाह आपकी अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है उसमें भी आप सुरखरू होंगे और आप अपनी नशस्त भी रखेंगे और आप बेगुनाह करार पाएंगे। तो बहुत आपको मैं दुआ भी देता हूँ और मुबारक भी देता हूँ। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक जंग का माहौल पैदा कर दिया है, जिस तरह पे दर पे फ़ैसले लिए जा रहे हैं अदालतों से या अदालतें फ़ैसले कर रही हैं। हमने देखा पिछले चंद दिनों में उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, उससे पहले हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली में बच्चर साहब, अहमद चट्ठा साहब, बिलाल एजाज साहब और दीगर कई हमारे दोस्त जो हैं, चित्राली साहब की बात की मैंने, तो ये तमाम लोग जिस तरह इनको मातूब किया जा रहा है, जिस तरह इनको नाअहल करार दिया जा रहा है, 10-10 साल की सज़ाएँ दी जा रही हैं, ये एक शर्मनाक बाब है हमारी तारीख़ का। अगर आप इन फ़ैसलों को पढ़ें तो तमाम ये फ़ैसले सिर्फ 2 पुलिस के गवाहान की गवाही पर मबनी हैं। एक गवाह कहता है कि मैं चक्री 4 मई किसी तरह इमरान खान साहब के पास जाके बैठ गया और उन्होंने मेरी मौजूदगी में एक साजिश का जिक्र किया। दूसरा गवाह, वो भी पुलिस का मुलाजिम है, वो कहता है 7 मई को किसी तरह मैं ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया जहाँ वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और मेरी मौजूदगी में उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। इस गवाही को पहले ही सरगोदा की ATC रद्द कर चुकी है, कह चुकी है कि कोई अकल इस गवाही को मान नहीं सकती कि पुलिस वाले जो हैं अचानक नमूदार हो जाएं, बैठ जाएं और एक साजिश बुनी जा रही हो जिसका कोई वजूद नहीं दर हकीकत, और उस साजिश की ये गवाही दें, सुनते रहें वहाँ बैठे हुए इत्मीनान से, उसके बाद घर जाके सो जाएं। तो ये तमाम जो मामला है वो पाकिस्तान की कौम के सामने है। जिन जज साहब ने सरगोदा में इस गवाही को मानने से इनकार किया था, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उनके घर पे फायरिंग हुई और उसके बाद मुकदमा दीगर अदालतों में चले और ये दीगर अदालतें अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का फ़ैसला दे रही हैं। उसी रद्दशुदा गवाही की बुनियाद पर लोगों को 10-10 साल सज़ाएँ दे रही हैं। तो हम ज़ाहिर है अदालत का रुख तो करेंगे, जो भी अदालतें हमें मुयस्सर हैं हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की अवाम को भी ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या हो रहा है। हम अदालत में मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन ये मुकदमा हमने तारीख़ की अदालत में भी लड़ना है, ये मुकदमा हमने पाकिस्तान की अवाम की अदालत में भी लड़ना है, ताकि हम याद रखें कि हमने आइंदा ये नहीं होने देना। हमने अपने अदालती अमल का एतबार बहाल करना है, हमने अपने कानून का एतबार बहाल करना है। ये है इमरान खान की जंग, ये है हमारी जंग। हमने अपने इलेक्शन का एतबार बहाल करना है। जिस तरह इलेक्शनों को लूटा गया, उसके बाद जिस तरह अदालती अमल को इस्तेमाल किया गया, ये हमारी तारीख़ का एक इंतहाई तारीख बाब है। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम इस तमाम अमल को देख रही है, आप इस अमल को पाकिस्तान की अवाम तक पहुँचाने के का ज़रिया भी हैं और अमीन भी हैं। ये एक अमानत है जो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। तो हम सब आपके सामने पेश होते रहेंगे, हक बात करते रहेंगे, सच्चाई की जानिब इस रियासत को हम दावत देते रहेंगे। हम रियासत के वफ़ादार हैं, हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, हम पाकिस्तान में फ़लाह देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में सच्चाई देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के अदालती अमल का एतबार हो, हम चाहते हैं जिसका वोट पड़े उस वोट के मुताबिक ही फ़ैसला हो, यहाँ पर और कुछ ना हो। तो हम हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की यगानगत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की फलाह के लिए अपना रोल अदा करने को खड़े हैं। हम बागी नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं। मेरे ऊपर मुझे पता चला कर मैं आया हुआ था यहाँ मुलाकात करने दोस्तों से, 9 मुकदमे मेरी गैर हाज़िरी में अचानक इस्लामाबाद में बना दिए गए। वो FIR हैं जिनमें मेरा कोई नाम नहीं, जिक्र नहीं, उसमें मेरे ख़िलाफ़ वारंट जारी कर दिए गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 30 के करीब दहशतगर्दी की FIR मेरे ख़िलाफ़ काट दी गई हैं। तो ठीक है, ये भी होना था। मैंने 30-32 साल वकालती अमल में गुजारे, पाकिस्तान के आइन शराफत को सर बुलंद करने की कोशिश की, वो कोशिश मैं करता रहूँगा। मुझे कोई चाहे दहशतगर्द कहे, मुझे कुछ भी कहे, मेरा जो रिश्ता है वो पाकिस्तान के साथ है, मेरा रिश्ता पाकिस्तान के आइन के साथ है, मेरा रिश्ता पाकिस्तान की अवाम के साथ है। इस रिश्ते को हम निभाते रहेंगे।
हम सच के साथ खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत सर, ये शुक्रिया। बताएं कि 5 अगस्त का जो आपका एहतजाज का प्लान है वो इंटैक्ट है। दूसरी है कि बताया जा रहा है कि 9 मई जैसी सूरत दोबारा बन गई है, पकड़ दकड़ शुरू होने वाली है जी, मजीद रहनुमाओं के ऊपर पर्चे होने जा रहे जी हैं। ऐसा ही है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे ऊपर जैसे पर्चे हुए हैं, वारंट जारी किए गए हैं, औरों के साथ भी यही कुछ हो रहा है। घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, मारपीट का समा है, ये सब कुछ है। लेकिन देखें, 5 अगस्त इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को कहा है कि पुरअमन तरीके से आइन और कानून के मुताबिक अपने वजूद का इजहार करो। सिर्फ ये बताओ कि हम मौजूद हैं, हम ख़त्म नहीं हो गए, हमारी आवाज़ मौजूद है, हमारी शनाख्त मौजूद है, हम खुद मौजूद हैं। तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा कोई तोड़ फोड़ किसी किस्म का कि इंतशार का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है तो ये झूठा इल्ज़ाम होगा। लाए अमल मैंने नहीं देना। ये तमाम जो अमल है ये पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत इमरान खान साहब की हिमात से चल रहा है। उन्होंने ये हुक्म दिया है कि एक पुरअमन आइनी जद्दोजहद जो है वो की जाए। इस जद्दोजहद में हमारे सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, इसमें सेक्रेटरी जनरल इस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो हमारी तहरीक है वो असद कैसर साहब हैं, और साथ साथ हमारे तमाम सूबों के जो सदूर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने इस तमाम अमल में साथ देना है। उन्होंने इस तमाम अमल में हर शहर में, हर करिए में, हर गांव में, हर टाउन में ये बताना है कि हमने किस तरह अपना पुरअमन और आइनी एहतजाज करना है। सलमान साहब इसके साथ ये एक क्वेश्चन है कि 5 अगस्त को आप लोगों ने जो है हर साल इत्तिसाल कश्मीर के दिन से मनाने का ऐलान किया था और ये इमरान खान ने किया था। जी बिल्कुल। तो फिर आप देखें, कश्मीर की जगह अपना एहतजाज करेंगे? देखिए, हमारे अपने मुल्क में अगर इस्तेहसाल होगा तो हम उसके ख़िलाफ़ भी तो निकलेंगे ना। हम बिल्कुल कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं। कश्मीर की आवाम को उनके हुकूक मिलने चाहिए। हम समझते हैं कि उनको भी जमहूरी हुकूक अता नहीं किए गए, उनकी भी आवाज़ को सल्ब किया गया। आज इसी किस्म की सूरत हाल अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हम पाकिस्तान में भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम हर मजलूम के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो सिंध का हारी हो, वो पंजाब का वो डरा हुआ शख्स हो जिसके घर को तोड़ दिया गया है। हम हर एक के साथ खड़े हैं। सलमान साहब, जिस तरह 9 मई के मुकदमात में देखिए कि कायदीन को सजाएं दी गई हैं, अब तक पार्टी के चेयरमैन को सजा नहीं दी गई, कहा जा रहा है कि उसको सख्तरीन सजा दी जाएगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह सज़ाएँ दी जा रही हैं मैंने अर्ज़ कर दिया, इसका कोई कानून और आइन से ताल्लुक़ नहीं है। हम समझते हैं किसी को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये अमल जो है शफाफियत से आगे चलना चाहिए ताकि कानून का बोलबाला हो और वाकई मुल्क में अदल हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। Thank you, sir.